ओम शांति। हम सब का बहुत सौभाग्य है कि मिलन की इस अद्भुत वेला में हमारे बीच उपस्थित हैं सफलता का एक बहुत सुंदर सितारा जर्मनी से पधारी हमारी प्यारी सुदेश दीदी जी। दीदी जी, फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट वी ऑल आर वेलकमिंग यू। दीदी जी, इस समय पूरा इंदौर जोन आपको सुनने के लिए बेहद इच्छुक है। आरती दीदी जी भी आपको याद दे रही हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपका परिचय देना चाहूँगी। सुदेश दीदी जी अपनी छोटी उम्र में ही संस्था के संपर्क में आई। वर्तमान में आप इस संस्था की एक बहुत सीनियर सिस्टर हैं और साथ में यूरोपियन सेंटर्स की डायरेक्टर हैं। जर्मनी की सेवाओं को संभालते हुए वर्तमान में आप अनेकानेक देशों की भी सेवाएं कर रही हैं और लगभग 100 से भी ज़्यादा देशों की आपने यात्रा कर अनेक आत्माओं के जीवन को स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल की ओर प्रेरित किया। बाबा की शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर अनेकों में पॉजिटिव चेंज लाया है। आपके जीवन की एक और विशेष बात बताना चाहूँगी कि हमारी संस्था के साकार फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का सानिध्य भी आपको मिला। आपके ज्ञान की गहराई, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान के प्रति आपकी समझ को देखकर ब्रह्मा बाबा प्यार से आपको ज्ञान की बुलबुल कहते थे। हमारे यज्ञ की वरिष्ठ दादियों व दीदियों का भी सानिध्य आपको मिला। उनसे आपका बहुत समीप का संबंध रहा है, बहुत गहरे अनुभव आपके पास हैं। तो आइए हम सब अभी सुनेंगे आदरणीय सुदेश दीदी जी की मनोहर वाणी। हमारा आज का विषय है सफल करो सफलता पाओ। दीदी जी, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में आपका तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, अपना अमूल्य समय आप हम सबको दे रहे हैं। ओम शांति। आज हमको बेहद के परिवार से बिना देखे भी देखे हुए अव्यक्त रूप से मिलने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इंदौर से आरती दीदी ने कहा है कि सफल करो सफल बनो, इस पर कुछ अपने विचार सुनाओ। यह शब्द सुनते ही परमपिता परमात्मा के महावाक्य, बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है। बच्चे, आप बच्चे सफलता के सितारे हैं। उसके साथ साथ हमारा जो अपना स्लोगन है, जो परमपिता परमात्मा ने हमको बिल्कुल दृढ़ निश्चय भी दिया, समझ भी दी, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्यों कि सफलता ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा की संतान संगम युग पर ये महसूस करते हैं
अथवा इस वरदान को बिल्कुल फील करते हैं कि सफलता तो हमारे गले का हार है। सफलता हम बच्चों के लिए प्रभु का वरदान है, उपहार है, सौगात है। जीवन को सफल बनाया है। परमात्मा की जादूगरी कहें, कितना परिवर्तन जीवन में लाया है। और उस परिवर्तन का जो लक्ष्य जिसने भी रखा, सफलता तो है ही है। सफलता का मतलब ही है कि हर चीज सही तरीके से यूज हो, विश्व कल्याण के लिए यूज हो, अपने भले के लिए भी यूज हो, सर्व के भले के लिए यूज हो। जैसे कोई बिजनेस में सफल होता है तो प्रोग्रेस ही सफलता है। सक्सेस युद्ध के बाद हो वो तो मेहनत की बात है, परंतु परमपिता परमात्मा हमको पुरुषार्थ करने से पहले ही ये स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, संकल्प में भी सफलता रखो। कर्म में तो सफलता आएगी, परंतु फल से पहले फल का आदि अनादि स्वरूप फल नहीं है। फल सफल तब उगती है, फसल तब उगती है, फल तब में निकलता है जब उसका बीज ठीक है। बीज की पोटेंशियल, बीज की काइंड अनुसार कैसा बीज है, उस अनुसार ही फल निकलता है। और फिर माली के ऊपर ऑल्सो निर्भर करता है कि किस प्रकार से वो समझ से, धैर्यता से और कांस्टेंट उस पर अटेंशन अथवा ठीक रीति से विधि को अपनाते हुए उसको प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है अथवा फल लेता है या फसल प्राप्त करता है। जब सफलता की बात आती है तो बहुत करके मनुष्य धन से कनेक्ट करते हैं। सफल करो, सफल करो, सफल बनो। तो वास्तविक धन, जीवन का धन, जीवन ही धन है। और जीवन के धन में अनेक भंडार हैं। वो भंडार सदा भरपूर रहें, उन भंडारों में सदा बरकत रहे, उस भंडार में सदा सिद्धि रहे। तो परमपिता परमात्मा ने हमको कितने प्रकार के खजाने दिए हैं। संकल्प भी खजाना है। संकल्प, श्वास, संपत्ति, समय, विशेषताएं, स्किल्स। तो जीवन में जितनी भी जो भी बातें हैं, फिर ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, कुछ ईश्वरीय खजाने हैं और कुछ हमारे जीवन की संपत्ति है। जीवन में आत्मा को अनादि अविनाशी काल से जो प्रकृति की देन मिली है वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। और बहुत प्यारी बात यह है कि हम परमात्मा की, हम आत्माएं परम पिता परमात्मा निराकार की
संतान हैं तो हम भगवान की प्रॉपर्टी हैं। जैसे माँ बाप को अपने बच्चे अपनी प्रॉपर्टी मिलती है ना, प्रॉपर्टी लगती है, तो ऐसे परमपिता परमात्मा के हम बच्चे प्रॉपर्टी हैं। और परमात्मा का विजन हमारे लिए इस प्रॉपर्टी को बड़ा सुंदर, शानदार, स्वच्छ, आलीशान, विशेष बनाने का है। तो हमारा जीवन ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं और आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मन है वो संकल्प शक्ति सबसे ऊंची शक्ति है, जिसको मैं पहले कह रही थी कि ये बीज है। अगर बीज ठीक है, पोटेंशियल विशेष है, बढ़िया क्वालिटी का है, तो नेचुरल उसमें से फल अच्छा निकलेगा। ठीक वातावरण में बोया हुआ है, एनवायरनमेंट पर ध्यान है, समय को देख करके बीज बोया है, तो संगम के समय जबकि परमपिता परमात्मा खुद माली बन करके हम बच्चों का फिर से हमारी संकल्पों में शक्ति भरते हैं अथवा बीज को एकदम पावरफुल बनाते हैं, तो हमारा संकल्प सफल हो, उसमें दृढ़ता चाहिए। शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, कल्याणकारी संकल्प में सफलता ही सफलता है, क्योंकि उसमें दृढ़ता है, उसमें निश्चय है, बुद्धि में निश्चय है। तो इसीलिए संकल्प इसकी सिद्धि, हमने कोई संकल्प किया श्रेष्ठ कर्म करने का, तो वो कर्म में हम निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना से संकल्प भी करें, भावना भी श्रेष्ठ रखें, लक्ष्य भी हमारा ऊंचा हो, तो कर्म में सफलता है। परंतु वास्तव में संपूर्ण सफलता तब है जब कर्म कल्याणकारी कर्म है। दूसरी आत्माओं के लिए हम अन्य आत्माओं को सुख, शांति, परमात्म प्रेम, आनंद, हमें जो मिला हुआ खजाना है वो हम देते हैं अथवा उनका अनुभव कराते हैं। तो वो हम आत्माएं जो हमको मिला है वो दूसरों को देवें, परंतु उसमें निस्वार्थ भावना, निष्काम भावना से किया हुआ कर्म सफल होता है। शुभ भावना से किया हुआ कर्म सफल होता है, शुभ कामना से किया हुआ कर्म सफल होता है, परंतु निष्काम कर्म पक्का फल है। तो इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना हो। अगर मेरी कामना भर गई, मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मेरा सम्मान मिले, तो वो जो कार्य अथवा सेवा की है वो फल अच्छा मिल रहा है, महिमा हो जाएगी, परंतु उसमें सफलता नहीं है। क्यों? कि वो कच्चा फल, करण करामन हारने कर्तव्य कराया, परमात्मा ने गुण दिए, उन गुणों का हम दान कर रहे हैं, गुणदानी बन करके ज्ञान के साथ साथ गुणों का दान दे रहे हैं, ज्ञान के साथ साथ परमपिता परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद बांट रहे हैं, और उसी भावना से कर रहे हैं। तो मैंने किया, ये मैं जब आता है, या मेरा स्वार्थ आता है, या मुझे प्राप्ति से पहले अधीरता होती है, कोई महिमा करे या अभी अभी मुझे उसका फल मिल जावे, तो ये ऐसा ही है जैसे कि कच्चा फल खा लिया। और कच्चा फल अगर पेड़ से तोड़ लिया तो कच्चा फल खाने में संतुष्टि नहीं होती है, उसमें मिठास नहीं होता है। कच्चे फल में
खाने से पेट दर्द होता है, दुखी होता है, असंतुष्टि होती है, दूसरों को भी असंतुष्टि और स्वयं को भी असंतुष्टि। जितना जितना हम कर्तव्य करते हुए, कर्म करते कर्तव्य के भाव से कर्तव्य हमारा धर्म है, कर्म हमारा धर्म है, कर्म करते हुए मैं कर रहा हूँ इस भाव से न्यारे रहते हैं, डिटैच रहते हैं, तो जैसे धरती पेड़ में पर लगा हुआ फल सूर्य की शक्ति से पकता जाता है, उसमें मिठास बढ़ता चला जाता है, तो वो मिठास बीज को बिल्कुल अपने आप ही अलग कर लेता है। पक्का फल, आजकल आम का सीज़न है, आप देख रहे होंगे कि यदि कच्चा आम आपने खाने की कोशिश की और उसके बीज को अलग करना चाहा तो सरोते से भी, शार्प चाकू से भी काटेंगे ना तो बीज अलग नहीं होगा। क्या मैं कहना चाहती हूँ कि अटैचमेंट है अगर प्राप्ति से। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पर अधिकार को समय से पहले आप लेना चाहते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे कच्चा फल खाना चाहते हैं। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ फल लाएगा ज़रूर, पर अधीरता आ गई, गंभीरता नहीं रही तो सफलता नहीं मिल सकती। तो वो जैसे कच्चा फल है। और धैर्यता है, डिटैच स्थिति है, समय पर श्रेष्ठ कर्म का फल मिलना ही है, क्योंकि कर्म का फल एक कर्म क्षेत्र है, श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ है, परंतु मुझे इच्छा से ऊपर रहना है, निस्वार्थ कर्म करना है, कल्याणकारी कर्म करना है, चाहे मेरे गुण हैं, चाहे विशेषताएं हैं, चाहे स्किल्स हैं, चाहे तन से सेवा है, चाहे धन से सेवा है, किसी भी प्रकार का जो दान है, कर्तव्य हमने सफल किया, उसमें अगर हम डिटैच रहें तो फिर निर्माण साथ साथ रहे। फल कच्चा पक्का जब हो जाता है तो अभी आप देखिए आम जो है ना पक्का फल है, आपको चाकू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्विम करो, उसको प्रेस करो, गुठली बाहर आ जाएगी। गुठली फल खा लिया, गुठली को फेंक दिया। गुठली ये नहीं कहती अरे मेरे को फेंक दिया तुमने, मैंने ही तो फल दिया। चाहे गुठली को आप कूड़े में फेंक दो, गुठली वो फिर से अपना नया फल लाएगी। तो इसका मतलब ये है कि पक्का फल फ्यूचर बनाता है। पक्के फल से, पक्का फल का जब बीज अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, इच्छाओं से परे हो जाता है, तो सफलता तो अपने आप ही है। ना केवल प्रेजेंट परंतु फ्यूचर भी। जैसे वो जो उस बीज का फल तो फ्यूचर में पेड़ है, पेड़ का रिजल्ट बाग है, बाग पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वो खाते रहेंगे। वो एक समय की बात नहीं, कच्चा फल खाया तो इस समय भी प्राप्ति नहीं और भविष्य भी प्राप्ति नहीं। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे समय को भी सफल करो, संकल्प को भी सफल करो, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन दोष दर्शन में अगर संकल्प ये विचार इस प्रकार चले तो आपके बीज में पहले से ही कीड़ा लग गया है, और कीड़ा लगा हुआ फल, कीड़ा लगा हुआ बीज कभी फल नहीं देता। इसीलिए, और दूसरी बात, चिंता करने की बात नहीं, डाउट की भी बात नहीं। डाउट भी कीड़ा है, चिंता भी कीड़ा है, खोखला कर देती है। तो खोखला बीज कैसे लगाएगा? कोई कर्तव्य मैं करती हूँ, मैं सफल होना चाहती हूँ और मैं ईर्ष्या रख रही हूँ, तो ईर्ष्या की अग्नि में अगर बीज भुन गया तो वो भी फल नहीं लाएगा। तो सफल का मतलब है हम भी खाएं, दूसरे भी खाएं। युद्ध की उसमें बात नहीं है, श्रेष्ठ कर्मों की फिलॉसफी को समझने की बात है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं, इसलिए जितना जितना हमारा संकल्प श्रेष्ठ होगा
और संकल्प मन की शक्ति है, तो मन एकदम शांत, शुद्ध, शीतल, प्रसन्नता होगी, मन प्रसन्न होगा, हर्षित चित्त रहेंगे और वो प्रसन्नता अनेक आत्माओं को प्रसन्नता देगी। संतुष्ट रहेंगे, दूसरों को दुआएं देंगे, रिजल्ट में दुआएं मिलेंगी। इसलिए इन्वेस्ट करो, जो मिला है वो देते जाओ, देते जाओ। जिस प्रकार से संपत्ति को अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बढ़ती है, इसी प्रकार से श्रेष्ठ कर्म को दूसरों के कर्तव्य से सेवा के लिए, दूसरों को श्रेष्ठ बनाने के लिए करते हैं तो उसमें सफलता तो है ही है, दुआओं का खजाना भी जमा होता है। अभी भी खुशी होती है, दूसरों को भी खुशी होती है। सफलता तब मिलती है सिर्फ प्लान बनाने से नहीं, मन, वाणी, कर्म, मनसा में भी शुद्ध भावना हो, वाणी में भी मधुरता हो, दुआएं भरी हुई हों, व्यवहार विचार में कटुता ना हो, संस्कार में दिव्यता भरी हुई हो, कर्म में कल्याण भरा हुआ है, तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्यों ये स्पिरिचुअलिटी का लॉ है। इसलिए परमपिता परमात्मा जो ईश्वरीय शक्तियाँ देते हैं हमको, खजाना है उनके ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। पर कोई परिस्थिति आती है उसमें फिर सफल होना, विघ्न आते हैं उसमें विजय प्राप्त करना, तो उसके लिए जो परमपिता परमात्मा से मिली हुई शक्तियाँ हैं, ब्राह्मणों की शक्तियाँ, एक है हमारे पास ईश्वरीय शक्ति जो हमको सफल करती है। वो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सत्यता, स्वमान की स्थिति। जिसका अभ्यास, जिसके लिए उस सत्यता को हम आत्मिक स्थिति में, आत्मा सत्य स्वरूप है, इस स्वरूप में स्थित होकर के वो कर्तव्य यूज़ करती है, तो नेचुरली सफलता गले का हार बन जाता है, क्योंकि वो गुण प्रभु की उपहार हैं और हमारा सफलता उन गुणों को यूज़ करने से सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर शक्तियाँ, ब्राह्मणों की जो शक्तियाँ हैं, जो माया को जीतने के लिए शक्तियाँ हैं, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये सब शक्तियाँ जो हम ब्राह्मणों को चाहिए, देवताओं को ये शक्ति नहीं चाहिए। जिसके लिए इसीलिए दुर्गा जी को दुर्गुणों को नाश करने की शक्ति, उसमें हम सफल हों, क्योंकि अभी हमारे जीवन की सफलता, जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं उनके पास सफलता है कि हम एकदम जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं, पुराने विचार हैं, पुराने कर्म हैं, स्वभाव है, अथवा जो विकारों का बीज है, उसको हम भस्म करें, दुर्गुणों को समाप्त करें, दुर्गा शक्ति बन के रहें, महाकाली स्वरूप बन करके रहें। तो वो जो अष्टभुजाधारी शक्ति स्वरूप है, इसमें योग की शक्ति भी चाहिए, ज्ञान की शक्ति भी चाहिए। तो जिस इन गुणों से हम शक्ति स्वरूप जो बनते हैं, वो सफलता फिर योग के साथ साथ, श्रेष्ठ कर्म के साथ साथ, शक्ति स्वरूप सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के साथ जब भी योग लगाते हैं तो उस शक्ति से सफलता मिलती है, पिछले पाप कर्म भस्म होते हैं, अवगुण कमज़ोर बन जाते, अवगुण समाप्त हो जाते हैं, आत्मिक बल भर जाता है। तो उसमें वो कांस्टेंट शक्ति रहती है, लगातार वो रहे, कांस्टेंट हम उन शक्तियों को यूज़ करते रहें, तार परमात्मा से जुटी रहे और कर्म करते निरंतर आत्मिक स्मृति में रहें और परमपिता परमात्मा की याद में रहें, जो हमको संबंध जुटा है ना पिता परमात्मा से। स्वमान की शक्ति बहुत ऊंची शक्ति है। गुण ग्रहण करने की शक्ति भी अवगुण को ख़त्म करती है। अगर हम गुण हैं और किसी का गुणवान बन रहे हैं
सफल हो रहे हैं स्नेह से, सहयोग से, शुभ भावना से, व्यवहार में भी। परंतु जहाँ किसी का अवगुण देखा तो वो देह भान वाले, तो जैसे कोई चीज़ ऊपर उड़ रही है, धरती वाली चीज़, धरती में आकर्षण है, वो नीचे खींचेगी। कमज़ोरी देखी, अवगुण देखा, असफलता स्पष्ट क्लियर ही है, क्योंकि हम आत्माएं फिर गिरावट में आती हैं बजाय चढ़ने के। इसलिए अपने आप से भी हम ये देखें कि हम गुणग्राही वृत्ति वाले हैं। इसीलिए बुद्धि का योग जब पिता परमात्मा से जुड़ता है तो सरस्वती स्वरूप, दुर्गा स्वरूप से हम सफलता प्राप्त करते हैं विकर्मों को विनाश करने के लिए योग बल से। और फिर जब हम ब्रह्मा की संतान, निश्चय है नशा है, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, तो ज्ञान की शक्ति और गुण ग्रहण करने की शक्ति हंस वृत्ति वाली आत्मा को होली बनाती है, शुद्ध बनाती है, स्वच्छ बनाती है। समय व्यर्थ नहीं जाता, समय सफल होता है, क्योंकि पर चिंतन पतन की जड़ भी है। समय भी बर्बाद होता है गॉसिप में, चिंता में, वैर विरोध में, क्रोध में, अब बदला लेने में। और गुण संपन्न बन रहे हैं, हंस बन करके मोती चुग रहे हैं। तो इसलिए सरस्वती माँ और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने से सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य से देवता जरूर बनेंगे, क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस पढ़ाई में सफलता, भाई बिजनेस में सफलता है, हम आत्मा है, हमारा बिजनेस क्या है, हमारी भावना क्या है, सबको धनवान बना दे, सबको गुणवान बना दे, सबको पिता परमात्मा की संतान बना करके महान बना दे। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बिजनेस तो यही है, उसमें सफलता है। सेवा करते रहें। इसलिए कितने सेंटर खुले हैं, कितने बाबा के स्थान बने हैं, कितने प्याऊ खुले हैं, कितने भंडार खुले हैं सेवा के। चाहे म्यूज़ियम है, चाहे प्रदर्शनी है, चाहे सेमिनार्स हैं, सफलता ही सफलता है। क्योंकि दूसरी आत्माओं को ज्ञान दान, गुण दान, तो दानी भी बनते हैं, महादानी भी बनते हैं, परंतु सफलता है वरदानी बनने में। और जब वरदानी बनते हैं, वो ज्ञान धन को, समय के धन को, गुणों के धन को, श्वास के धन को, संकल्प के धन को, और इस शरीर रूपी धन को, इस जीवन रूपी धन को हम सही रीति से यूज़ करते हैं। तो इस जीवन की प्रॉपर्टी, आत्मा का धन, हम पिता परमात्मा की प्रॉपर्टी, आत्मा परमात्मा की प्रॉपर्टी है। और आत्मा की प्रॉपर्टी धन, ये बॉडी है। कोई शरीर छोड़ देता है ना, कहता है निधन हो गया, फलाने का निधन हो गया। वो जो धनवान था, उससे ये धन समाप्त हो गया, शरीर यहीं छूट गया, संपत्ति भी यहीं छूट गई। तो सफल करने का मतलब जीवन सफल करना है। और जीवन सफल करने के लिए ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, इसकी जो ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स, उनको हम सही रीति से यूज़ करें। दृष्टि किस लिए मिली है, ये नैन किस लिए है? प्रभु दर्शन के लिए, गुण ग्रहण करने के लिए, गुण दर्शन के लिए और प्रभु दर्शन के लिए। तो जब दृष्टि में दिव्यता है, तो ये दृष्टि और दिव्य दृष्टि, बुद्धि भी दृष्टि है आत्मा की, और मन आत्मा का मुख है। तो जब मन में शुद्ध संकल्प चल रहे हैं, शुभ भावना वाले विचार चल रहे हैं, तो नेचुरली ये वाणी जो होगी वो मधुर होगी, इससे रत्न निकलेंगे, इससे हीरे निकलेंगे। ये अंदर ही अंदर खान बन जाती है, रत्नों की अंतर्मुखी बन जाते हैं। तो सफलता ही सफलता है, क्योंकि अंदर से अंतर्मुखता की खान से हीरे रत्न ही निकल रहे हैं। तो मुख से पत्थर नहीं निकलते, हीरे निकलते हैं, हीरों का दान देते हैं।
जब गुणों का दान देते हैं, स्नेह की शक्ति, परमात्म शक्ति और मधुर मुस्कान परमात्मा की दूसरी आत्माओं को भी मिलती है। दुखियों का हृदय खुल जाता है, जीवन कमल फूल खिल जाता है, उनका जीवन रूहानी गुलाब बन जाता है जब परमपिता परमात्मा की दृष्टि उनको मिलती है। तो अब इस दृष्टि में दिव्यता, दिव्य गुण ग्रहण करने की शक्ति, पर आत्मिक भाव से देखने की शक्ति। सफलता तब है जब हम देह नहीं देखें, देह में भी देह आत्मा, इस डब्बी में हीरा देखें, तो ये नैन क्या बन जाते हैं, ये हीरे की डब्बी बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा के नैन हीरो की डब्बी थी, वो हीरो का व्यापारी थे, परंतु बाबा से दृष्टि लो तो ऐसे लगता था जैसे हीरा यहाँ चमक रहा है। नैनों का नूर, बाबा कहते थे बच्चे तुम मेरे नैनों का नूर हो, तुम नैनों के सितारे हो, नैनों के तारे हो, अति स्नेही बच्चे हो, नूरे रत्न बाबा कहते थे। तो बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर के ब्रह्मा बाबा की दृष्टि कैसी बनाई, और उसी दृष्टि में वो दिव्यता आई। तो श्री कृष्ण देवताओं की दृष्टि कैसी है। मंदिर में जाते हैं, कहते हैं अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। किस बात का दर्शन कर रहे हैं, नैनों को पहले देखते हैं। तो दृष्टि, ये जो है, ये धन है, इसको सफल करना है। इसमें गंदगी ना हो, क्रिमिनल आई ना हो, नफरत की दृष्टि ना हो, वैर विरोध की दृष्टि ना हो, क्षमा की दृष्टि हो, दया की दृष्टि हो, स्नेह की दृष्टि हो, कल्याण की दृष्टि हो। आत्मिक उसका आधार है सफल होने का, आत्मिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि। और जैसा संकल्प है वैसा ही वृत्ति होती है, जैसी वृत्ति है वैसी दृष्टि आती है। तो एक कनेक्शन है अंदर के धन का बाहर के शरीर के धन से। वाणी भी उसी हिसाब से निकलेगी। कान भी जो है वो सुंदर गोल्डन कंटेनर बन जाएंगे, जो गुण ही ग्रहण करेंगे, सुनेंगे। अब गुण गॉसिप सुनेंगे ही नहीं, प्रभु की बातें ही सुनेंगे, और वही अंदर गूंजेंगी, वही मधुर मुरली गूंजती रहेगी। हृदय एकदम शुद्ध रहेगा, कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं होगा। उसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म करते हुए कर्म ऐसा हो जो पास्ट का प्रभाव न पड़े, पिछले कर्म खींचे नहीं। वो जब दुर्गा शक्ति स्वरूप योग युक्त ज्वाला स्वरूप बन करके वो सफलता मिलती है योग से, उस प्रकार के योग से फिर ऑटोमेटिकली कर्म इंद्रियाँ शीतल हो जाती हैं, कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सफलता है ही है। फिर वो कर्म दुआएं देने वाले कर्म, प्रेरणा देने वाले कर्म, वे कर्म तो विनाश हो गए योग से, परंतु कर्म श्रेष्ठ ऐसे परमात्मा कराते हैं जिससे कि फ्यूचर जन्म जन्मांतर के लिए फल मिलता है, और दूसरों के भी कर्म का, पाप कर्म का असर नहीं पड़ता। वो फरिश्ते को धरती पर नहीं ला सकते। जैसे बताया ना कि धरती खींचती है, फरिश्ते ऊपर उड़ते हैं, क्योंकि बंधन नहीं है, बोझ नहीं है, मिट्टी में सने हुए नहीं हैं, पानी में भीगे हुए नहीं हैं, उनमें इमोशनल मोह की, ममता का पानी नहीं है जो उनको भिगोए, जो आँख भी रोते रहे और दिल भी रोता रहे, जीवन ही रोता रहे। नहीं, फरिश्ते, रिश्ता ही उनका न्यारा हो जाता है। अपनी देह से भी रिश्ता न्यारा हो जाता है, और बाकी संबंधियों से भी रिश्ता न्यारा हो जाता है। तो ऐसे फरिश्ते, तो मनुष्य से देवता बनना है तो अभी की संगम की सफलता है कर्म की, फरिश्ता बनना, लाइट रहना, निर्बंधन होकर के रहना। और फिर जो रियल फरिश्ता लक्ष्य है, सफलता में एम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्या मुझे प्राप्त होना है। कैसे पता चले सफल हुए हैं? जो करना चाहते हैं उसका रिज़ल्ट ठीक निकले, और रिज़ल्ट भी बड़ा सेटिस्फैक्ट्री हो। तो इसीलिए उसमें फिर दुर्गा जी की तरह युद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें तो श्री लक्ष्मी स्वरूप है।
लक्ष्मी जी के हाथ में कोई हथियार नहीं है। लक्ष्मी जी तो कमल के फूल पर बैठी हैं, कोई हथियार नहीं है। सरस्वती जी गुणमूर्त है, वीणा वादनी है, हारमोनी है संस्कारों में, क्योंकि गुणग्राही है। और उसका रिजल्ट क्या है? सफलता। फिर सरस्वती सो लक्ष्मी, क्योंकि दिव्य बुद्धि से दिव्य कर्म है और वो न्यारापन कमल फूल समान रहने का। तो पहले संगम पर वो कमल का फूल बन जाते हैं। कमल के फूल में फिर खुशबू नहीं होती, डिटैच तो है, परंतु वो गुणग्राही बनते हैं तो रूहानी गुलाब बन जाते हैं। और परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं तो सूर्यमुखी फूल बन जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा जीवन को कांटे से फूल बनाता है। सफलता है कांटे को फूल बना देना, कौड़ी को हीरा बना देना, पत्थर को पारस बना देना, लोहे को पारस बना देना। ये परमात्मा सफलता का हार हमारे गले में डालते हैं। इसलिए परमात्मा का कार्य सफल है ही है, सिद्ध होता ही होता है। क्यों? कि बिल्कुल राइट विधि से होता है और श्रीमत पर होता है। तो जो भी कार्य आत्मिक स्थिति में, सोल कॉन्शियस स्थिति में, स्वमान में टिक के निश्चय बुद्धि से संस्कारों को मिलाकर के चलने में परमात्मा श्रीमत पर करते हैं, उसमें सफलता स्वाभाविक क्या, परंतु जन्म सिद्ध अधिकार है, सर्टन है, निश्चय है और जन्म जन्मांतर सफलता मिलती है। तो ऐसी सफलता की आप सबको बधाई हो। आप सब सफलता मुहूर्त हैं, बधाई हो सफलता की, क्योंकि ये तो परमपिता परमात्मा का उपहार है। संगम पर आपके गले में वो हार पड़ा ही रहे सदा, तो कभी हार हो नहीं सकती। तो ऐसी सफलता आप अपने जीवन में प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभ भावना है। मेरे को बताया है कि कुछ क्वेश्चंस आए हैं इंदौर से। टाइम तो बहुत थोड़ा है, क्योंकि अभी क्लास शुरू होने वाली है यहाँ पर ज्ञान सरोवर में, पर ज़रूर पूछिए तो हम शॉर्ट में बताएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एक क्वेश्चन आया है कि नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। नज़र से निहाल कीता स्वामी सतगुरु। जी दीदी, इसका तो अर्थ क्या है? सतगुरु परम पिता परमात्मा जब हमको ज्ञान की दृष्टि देते हैं और हमारी नज़र जिस्मानी से रूहानी बना देते हैं, दैहिक से आत्मिक बना देते हैं, और उस आत्मिक दृष्टि से हम आत्मा जब दिव्य नेत्र से पिता परमात्मा को याद करती हैं और परमात्मा की दृष्टि प्रेम की हमारे पर पड़ती है, तो आत्मा निहाल हो जाती है, यानी पवित्र बन जाती है। तो सतगुरु, सतपिता परमात्मा के साथ हमारा परम पिता का संबंध भी है, परम शिक्षक का संबंध भी है और परम सतगुरु का भी संबंध है। तो नज़र से निहाल कीता सतगुरु, सतगुरु परम पिता परमात्मा अपनी दृष्टि देकर हमको निहाल भी करते हैं, पवित्र भी बनाते हैं और माला माल भी बनाते हैं। दीदी दूसरा क्वेश्चन है, मरुआ मौत मल्लू का शिकार। मरुआ मौत मल्लू का शिकार। पहले जब लोग शिकार करने जाते थे, राजा स्पेशली, तो जानवर की मौत होती थी और शिकार करने वाला तो जैसे फरिश्ते की तरह दौड़ रहा है, नाच रहा है, उसको खुशी होती थी। तो बाबा कहते थे, बच्चे ये जो प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आती हैं किसी भी प्रकार की, चाहे उसमें भी खास करके विकार, ये जानवर विकारी संस्कार, एनिमल इंस्टिंक्ट है, एंगर है, काम विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। वो बंदरों में भी, जानवरों में भी विकार उसी प्रकार के, और मनुष्य आत्माओं में भी उसी प्रकार से इतने विकार इस जंगल में, ये सृष्टि जंगल बन चुकी है। और इस जंगल में आप क्या शिकार कर रहे हो, किसको मार रहे हो? विकारों से आपका युद्ध है। तो मिरवा मौत मल्लू का शिकार, मिरवा मैंने जानवर, तो जानवर की मौत और फरिश्तों के लिए वो शिकार है। तो तुम फरिश्ते बनते हो
और विकारों को ख़त्म करते हो। इसलिए तुम्हारी मौज है, विकारों की मौत है, रावण राज का अंत है, राम राज की आदि है, कंस का अंत है, कृष्ण राज की आदि है। दीदी एक और है, सूबी रस क्या है? शुभी रस तो पहले बहनें ट्रांस में जाती थी, अब भी जाती हैं, ध्यान में जाती हैं। तो वतन में बाबा उनको जैसे कि अमृत पिलाते, तो आम रस को शुभी रस कहते थे, मिठास वाला रस। तो परमपिता परमात्मा के मधुर बोल तो शुभी रस है ही हैं। मुरली ही शुभी रस है जो एवरीडे बाबा के बच्चों को मिलती है। परंतु ये वतन में बाबा खास स्वर्ग के नज़ारे दिखाते थे कि सतयुग में फल किस प्रकार के होंगे। वहाँ पर जो फल हैं मिठास भी भरा हुआ होगा, रस से भी भरे हुए होंगे, चाकू से को तोड़ने की काटने की ज़रूरत नहीं किसी फल की। और ऐसे ही फल टच किया तो बहुत, क्योंकि बहुत सॉफ्ट नरम शुद्ध वायुमंडल के प्रकृति के प्रभाव से बने हुए हैं, एनवायरनमेंट से, तो उसमें मधुरता बहुत है। तो इसलिए वो शुभी रस पिलाते, यानी एक स्वर्ग के बगीचों का नज़ारा दिखा के उसका अनुभव कराते थे, उसको शुभी रस कहते थे। बाबा निर्माण बनने के लिए बोलते हैं, उसका भावार्थ? बाबा निर्माण होने के लिए बोलते हैं, उसका भाव अर्थ ये है कि जैसे देह भान है, देह भान के साथ अभिमान आता है। अभिमान, देह भान, कोई भी कर्तव्य करते हैं तो मैंने ये किया, और देह भान और अभिमान में फिर कोई कर्तव्य किया तो अभिमान से किया, अभी मेरी बात मान। और अगर कर लिया तो फिर अहंकार आता है, दूसरे ने मान भी लिया, देखा मैंने ये काम किया ना, सब ने माना। तो देह भान, देह अभिमान और अहंकार उसके ये गिरावट में लाता है। कर्म करो पर भान में नहीं करो, देह भान में नहीं करो, अभिमान से नहीं करो, अहंकार से नहीं करो, विश्व का नव निर्माण करो, निमित्त बन करके और निर्माण बन करके। तो निमित्त भाव जब आएगा, करण करावनहार जब कराएगा, तो मैंने नहीं किया, निमित्त हूँ मैं, और निर्माण हूँ। हम्बल, ह्यूमिलिटी ही ग्रेटनेस है, नम्रता ही को सब नमस्कार करते हैं। तो इसलिए निर्माण का कार्य अहंकार से नहीं करो, बड़े प्यार से करो, हम्बल होकर के करो, स्नेह से करो, सत्कार से करो और प्यार से करो। इसको कहते हैं निर्माण भाव। दीदी एक क्वेश्चन है मंडला सेंटर से। उन्होंने बोला है कि मैं 3 साल से ज्ञान में चल रही हूँ, लाइट माइट स्टेज किसे कहते हैं, इसको फील कैसे करते हैं? यदि मैं 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ तो बीच में योग टूट जाता है, तो क्या ये लाइट माइट स्टेज नहीं है? लाइट मैं आत्मा हूँ, इस देव से न्यारी ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। और दूसरा लाइट, मेरे को कोई बोझ नहीं है, बंधन नहीं है, लाइटनेस। तो जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है तो लाइट होकर के लाइटनेस से कर्तव्य कर रही है, लाइट। और वो जो लाइट परमात्मा के साथ, मैं आत्मा परमात्मा के साथ, निराकार परमपिता परमात्मा के साथ, ऑलमाइटी के साथ संबंध जोड़ करके बैठी हूँ, तो वो ज्ञान, आत्मिक ज्ञान और आत्मिक स्थिति परमात्म शक्ति से माइट बन जाती है। तो लाइट और माइट, तो फिर उस माइट से वातावरण का चेंज होता है और आत्मा जैसे कि उसका अनुभव करने लगती है, फ्रीडम, बहुत लाइट से। बॉडी का वेट ऑटोमेटिकली जैसे कम होता जाता है, बॉडी से न्यारे होते जाते हैं, बॉडी को भूलते जाते हैं, देह को भूलते जाते हैं, खींचती नहीं है बुद्धि, ग्रेविटी नहीं महसूस होती। शरीर तो है परंतु शरीर तरफ ध्यान नहीं जाता, जैसे कि फ्री हैं। तो क्यों योग टूटता है? क्योंकि कांस्टेंट नहीं है वो, उसमें परमपिता परमात्मा के साथ रूढ़ियान नहीं कर रहे।
बाबा आपने ये जो शक्ति दी कितनी कमाल की, उस लाइट माइट को च्यू करो, अंदर ही अंदर थोड़ा और गहराई में जाओ, उसका रस लो। लाइट मिली, फिर कोई देह का भान आया, गुण आया तो क्यों ये आ गया, ये तो संकल्प नहीं आना चाहिए था, मैं तो योग में बैठी थी। तो बजाय फिर से वापस जाओ परमात्मा के पास, वो जिस व्यर्थ संकल्प आया, व्यर्थ संकल्प की गलियों में चले गए, इसलिए फिर वो लाइट माइट महसूस नहीं होती है। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना, लाइट और परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ करके माइट लेना, तो वो जैसे फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप की अनुभूति यहाँ रहते रहेगी। कर्म करते भी लाइट माइट रहेंगे। दीदी, किसी ने पूछा है विदेश सेवा का कोई यादगार अनुभव। विदेश सेवा और यहाँ के अंतर क्या है कि यहाँ भारत में अपने आत्मा जो भाई बहन हैं उनको पुराना शास्त्रों का भी ज्ञान है, भक्ति का भी ज्ञान है, कर्म कांड का भी ज्ञान है, और मर्यादाएं धारणाएं एक संस्कृति के हिसाब से भी हैं। विदेश में फिर आत्मिक स्थिति का हम जो ज्ञान देते हैं तो पहले अभ्यास कराते हैं, तुम शरीर नहीं हो, शरीर से न्यारी आत्मा हो, तो आत्मा का ज्ञान देते और साइंटिफिक रीति से कि एनर्जी वो कैसे शरीर में काम करती है, और उस एनर्जी का कनेक्शन चैतन्य लाइट का परमात्मा के साथ कैसे कनेक्शन जुड़ता है। तो ये थोड़ा ग्रेविटी बॉडी की हमको कैसे विकारों में खींचती है, और जब परमात्मा जनरेटर के साथ हमारा कनेक्शन, सुप्रीम सोल के साथ कनेक्शन है, तो आत्मा में पावर कैसे बढ़ती है। तो फिर कोई कर्म कांड की बात ना सुना के कर्म योग कैसे कर्म करते आप किस स्थिति में स्थित रहें। तो एक बात उनमें विशेषता है कि वो सच्चाई बहुत है, जितना सुनते हैं समझते हैं ठीक है, नहीं समझ में आता दोबारा पूछेंगे, आएंगे आना है तो हाँ हम आएंगे दोबारा, नहीं आना है तो कहेंगे नहीं मैं सोचूंगा इसके बारे में, मैं नहीं समझता कि मैं अभी आऊँगा, जब आऊँगा तो आपको फ़ोन करूँगा। ऑनेस्टी बहुत है, डिटर्मिनेशन है जो कर्तव्य करना है, और अपनी स्वतंत्रता से करते हैं, डर के नहीं करते, निश्चय से करते हैं। इसीलिए जो तैयार होते हैं वो हीरे ही तैयार होते हैं। तो बाबा भी विदेश से हीरों का हार तैयार कर रहे हैं। दीदी, एक लास्ट क्वेश्चन है, दादी जानकी जी के विषय में पूछा है, उनके साथ का आपका कोई चमत्कारिक अनुभव। वो दादी के साथ, दादी जानकी जी का तो जीवन ही चमत्कारिक था। सिंप्लिसिटी और शुभ भावना, शुभ भावना की तो जैसे कि एक पुंज क्या, परंतु खान अथवा एक माउंटेन थी। कभी भी किसी के लिए ऐसी कोई, और वातावरण को फट से बदलती थी। कोई मानो थोड़ा बहुत वातावरण इधर हुआ ना, मजाला थोड़ा वातावरण खराब होने देवे, यही चमत्कार। एक तो स्नेह संबंध, गॉसिप नहीं, किसी की बात सुन करके दूसरी आत्माओं को उसी दृष्टि से देखने का बिल्कुल नहीं। तो सिंप्लिसिटी, कोई एजुकेशन ज़्यादा, जैसे दादी बताती हैं कि कोई बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी, परंतु वहाँ तो चमत्कार दिखाया। इंग्लिश में यूएन में भाषण किया, इंग्लिश खुद पढ़ती थी, जो भी पत्र आते थे। यूनाइटेड नेशंस में इतने, जहाँ इतने बड़े बड़े सब देशों वाले, वहाँ संदेश दिया पढ़ के। जब भी कोई ऐसा यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम, यूएनओ के प्रोग्राम होते थे, चाहे जनेवा में और चाहे उनको अमेरिका में या कहाँ भी अटेंड करना होता था, इंग्लिश में भाषण करती थी। तो ये भी एक कमाल है। 60 साल की एज में वहाँ से माउंट आबू से विदेश में गई 58 में, और उसके बाद थोड़े समय के बाद समझती भी थी इंग्लिश। तो ये भी एक बड़ी एज में ऐसे इतना लाइट भी रहना, जेनरोसिटी तो कमाल की थी, शुभ भावना शुभ कामना तक का तो स्वरूप थी। और योग युक्त, मतलब एकदम
और डिसिप्लिन एकदम एक्यूरेट, टाइम की भी एक्यूरेट, बहुत सारी बातें विशेष थी जिसमें दूसरी आत्माओं की भावना को बदलने का चमत्कार होता था। बड़े बड़े लोग दादी को इतने प्यार से नमस्कार करते थे, प्यार करते थे, फ्रेंडशिप बनाती थी सबसे। ये मेरा फ्रेंड है। तो ये भी एक हृदय की, किसी के हृदय को जीतना और बुद्धियों पर भी विजय प्राप्त करना बिना किसी अहम भाव के, यही गॉडली चमत्कार है। चमत्कार, ऐसे चमत्कार को ही नमस्कार है। ओम शांति। अगर है कोई एक क्वेश्चन और तो बताएं। दीदी ये एक पर्सनल क्वेश्चन जैसा पूछा है किसी ने कि आपने कोई साक्षात्कार किया है? मैंने तो पहला ही साक्षात्कार, मेरा तो जन्म ही साक्षात्कार से हुआ है, क्योंकि मैं पहले दिन आई तो ब्रह्मा बाबा, मैंने किसी और को कोई सेंटर पर पहले नहीं आई थी। एक बार ऐसे 2 मिनट के लिए आई थी, पर मेरा पहला प्रथम प्रॉपर मिलन बाबा से हुआ, ब्रह्मा बाबा से हुआ। और मैंने बाबा को ब्रह्मा रूप, बॉडी के वाले रूप में, जिस्म वाला रूप नहीं, जिस्म में लाइट का रूप ही देखा। और उस क्यूरियोसिटी से ही मैं आई कि ये गुरुजी लाइट कहाँ से आई इनके पास। दिन का समय था, सितंबर में। बाबा मधुबन दिल्ली में आए थे और वहाँ से दिल्ली में शाम का क्लास था छत पर रजौरी गार्डन में। और मैं गई तो कुछ मालूम नहीं था, मैं तो समझती थी कोई गुरुजी आए हैं कथा करने। तो बाबा को देखा। एक तो ये चमत्कार, यानी बाबा का साक्षात्कार, क्या साक्षात देखा लाइट में। और वो तो बहुत सारे अनुभव हैं ब्रह्मा बाबा के, लाइट के, बॉडी के। और एक ये भी देखा था साक्षात्कार, मैं बैठी थी तो पहला जब ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। तो मैं उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मैं कॉलेज से आई, मेरे हाथ में बुक्स थी, मैं बस से उतरी। और जब ये मेरे को हुआ कि मैं परमात्मा की संतान, सचमुच मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं वॉक करके जा रही थी तो मेरे जो पैर हैं धरती पर नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसे लगा मैं थोड़ा उठी हूँ, मतलब ये धरती पर नहीं हूँ, मैं फ्यू इंचेस ऊपर चल रही हूँ। पर लाइटनेस थी, जॉय, बहुत अच्छा आनंद था, चलती जा रही। मेरे को एक थोड़े पत्ते, हवा थी, सूखे पत्ते मेरे पैरों को लगे और मैं फौरन इस भान में आई, अरे मैं चल कैसे रही हूँ, लोग क्या कहेंगे। जैसे ही मैंने लोग क्या कहेंगे, मैं चल कैसे रही हूँ, ऐसे लगा जैसे मैं एकदम ड्रॉप डाउन, जैसे कभी कभी सोए होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप बिस्तर में गिर गए, बिल्कुल ऐसा हुआ। वो जो कॉन्शियसनेस थी वो एलिवेटेड थी, वो डाउन जैसे हुई। एक बार ऐसे भी था जैसे उड़ती उड़ती कोई चीज़ आई तो विष्णु जी का रूप, बहुत फास्ट, जैसे एक पक्षी आया और चला गया। इस प्रकार से अनुभव तो बाबा ने बहुत कराए हैं। ओम शांति।